सचिन पायलट का मेवाड़ दौरा और सियासी चर्चाएं राजस्थान में जोरों पर। कई सारी चर्चाएं सचिन पायलट को लेकर शुरू हो चुकी, क्योंकि मेवाड़ में उनका जिस तरह से स्वागत और ख़ास तौर से उनका जन्मदिन जगह जगह पर स्वागत, क्या सियासी मायने हैं और सचिन पायलट का मेवाड़ का जो दौरा है उस पर क्या सोचते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुनीश अरोड़ा सर हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि वे इसको कैसे देखते हैं। सर, जिस तरह से अभी सचिन पायलट जिनका दौरा और कई सारी चर्चाएं जो इस पर दिख रही, क्या मायने निकल रहे हैं, आप भी क्या देखते हैं इसको। सचिन पायलट युवा कांग्रेस नेता हैं और उनका जन्मदिन था। कांग्रेसियों में उत्साह था। कांग्रेसियों ने मेवाड़ में उनका भव्य स्वागत किया। काफ़ी लंबे समय बाद उनका आना हुआ। और ये बात सही है कि जिस तरह की गवर्नमेंट थी पिछले वाली, उसमें जो कुछ सचिन पायलट के साथ हुआ, और उससे पीछे जब वो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तो उन्होंने मेवाड़ के अंदर काफ़ी दौरे किए थे, तो उनकी पकड़ तो मेवाड़ में है ही। मगर अब जबकि गिरजा व्यास नहीं है, सीपी साहब भी बुज़ुर्ग हो चुके हैं और ऐसा कोई नेता बचा हुआ नहीं है, एक रघुवीर मीणा और ये नेता हैं इस तरह के, केमराज कटारा के फैमिली से लोग काम, तो कांग्रेस को एक बहुत बड़ी आस है सचिन पायलट से। अशोक गहलोत भी यहाँ दौरा करते रहते हैं, अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं, मगर उनके साथ उम्र की एक जो रेखा खिंच गई है उम्र को लेकर के, और वो 3 बार रह चुके हैं मुख्यमंत्री। तो अब सचिन पायलट के अंदर एक कांग्रेस नई आशा की किरण देख रही है। इसलिए लोग जो युवा कांग्रेसी हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, तो उन्होंने मन में उत्साह है और उनको एक आशा की किरण भी दिख रही है कि राजस्थान की जो परिपाटी रही है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी या उलटफेर होता रहता है, तो कांग्रेस अभी से अपनी जड़ें अच्छे मजबूत कर रही है। और गोविंद सिंह डटोड़ा ने कहा भी था कि बीजेपी से ज़्यादा तो हमने अपने जो बूथ स्तर को मजबूत कर रखा है, हमने ज़्यादा जल्दी चुनाव करवाए, हमने ज़्यादा जल्दी पकड़ बना रखी है। बीजेपी तो अभी तक अपने सदस्य नहीं बना सक रही पूरी तरह से, मतलब जिस तरह से जिला कमेटियाँ बननी चाहिए थे उतने एक्टिव नहीं कर सके, हमने तो पूरे राजस्थान में बना दिए हैं। तो उस तरह से तो सचिन पायलट का एक दौर लौटेगा, ऐसा मैं भी उम्मीद करता हूँ। और सचिन पायलट की यात्रा को लेकर के जो उत्साह दिखा है वो काफ़ी अच्छा है। उन्होंने एक वापस नया तासीर पैदा की है कांग्रेस के अंदर, और उम्मीद है कि कांग्रेस आगे अच्छा करेगी इसमें। पर सर, जो गुट जो मेवाड़ में है, चाहे सचिन पायलट तो अभी दौरा करना है, लेकिन अशोक गहलोत की जो पकड़ हो या फिर सीपी जोशी की जो पकड़ हो या फिर मेवाड़ के नेता हो, वे सभी गुट के नेता वहाँ सचिन पायलट के साथ थे। एक बड़ा मैसेज कहीं कि सचिन पायलट इसके माध्यम से देना चाह रहे हो, या फिर मेवाड़ वागड़ की राजनीति को लेकर हो। ये बात सही है कि सभी लोग, ये देखिए कि सीपी गुट हो गया, गिरजा गुट हो गया, या गहलोत गुट हो गया, ये सब गुट तो कांग्रेस में रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और कांग्रेसी भी इस समय के हिसाब से पलटी मारते हैं, इसमें भी कोई वो नहीं है। मगर फिर भी जिस तरह से सचिन पायलट की यात्रा यहाँ हुई और जिस तरह से सचिन पायलट को लोगों ने स्वागत किया, सभी गुटों ने मिलकर स्वागत किया, तो ये बात जो एक मैसेज कांग्रेस देना चाह रही है कि वो गुटबाजी से ऊपर उठ रही है। और ये मैसेज तो पहले ऊपर से भी आया हुआ है कि अब खाली नाम के नेता काम नहीं रहेंगे, पार्टी में नहीं रहेंगे। राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जो काम करेगा वो पार्टी में रहेगा। खाली नाम के लिए नेता बनकर सीट लेके बैठोगे तो वो अब नहीं चलने वाला। तो राहुल गांधी के मैसेज के बाद अगर सचिन पायलट का स्वागत होता है, तो ये उस जो राहुल गांधी का जो मैसेज है उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि राहुल गांधी का मैसेज सक्सेसफुली नीचे तक इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो गुटबाजी को ख़त्म करना तो राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी प्राथमिकता, और इसको लेकर के उन्होंने पूरे पार्टी को गियरअप भी कर रखा। और प्रभारी जो रंधावा आए थे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि गुटबाजी से काम नहीं चलेगा, अब जो काम करेगा वो ही पार्टी में आगे बढ़ेगा। अदरवाइज ये होप छोड़ दो कि मैं उसका लड़का हूँ, मैं उस गुट से आता हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अब तो काम करने वाले की कदर होगी और उसी को पोस्ट दी जाएगी और उसको ही आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस तरह की यात्रा जो सचिन पायलट की हुई है उसमें गुटबाजी से, और सबसे बड़ी बात है जिस तरह से जगह जगह हुआ, जिस तरह से भव्य स्तर पे हुआ,
उन्होंने ना तो गुजर देखा, ना उन्होंने ये कोई जाति देखी, ना कुछ देखा, सब गुट आए इसके अंदर। तो सचिन की पायलट की यात्रा काफ़ी अच्छी रही है और काफ़ी प्रभाव है इस यात्रा का, पर और सर लंबे समय तक रहेगा। 2028 की तैयारियां यानी अभी से शुरू कर दी है उनका। उन्होंने कहा भी यही था कि 2028 में फिर से कांग्रेस की वापसी होगी। जो उनके कार्यकर्ता हैं उनमें जोश दिख रहा है। मेवाड़ में जो स्थितियां दिख रही है, तो कहीं ना कहीं 2028 की तैयारियां इसी के साथ सचिन पायलट ने मेवाड़ से शुरू कर दी, यानी यूँ समझे। राजेश जी, एक चीज़ और बता दूं आपको, 2028 तो अभी बहुत दूर है। नगर पालिका नगर के चुनाव हैं, अभी पंचायतों के, नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, और ये चुनाव जीतना दोनों पार्टियों के लिए ज़रूरी है। जोश तो यहाँ से भरेगा, वर्कर तो यहाँ पे आएगा। वर्कर अगर यहाँ इनके बोर्ड बने तो वो आगे जाके इनके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो ये कहना कि वो कहते हैं ना, कहीं पे तीर कहीं पे निशाना, तो वो ये निशाना तो अभी ये नगर पालिका और उसके चुनाव हैं, और इस चुनाव से जो निकल के आएगा, अगर अगर कांग्रेस मजबूत रूप से आई और उसके बोर्ड बने, पंचायतों में तो वैसे कांग्रेस की पकड़ रही है। शहरों के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है, और गांव के लिए कांग्रेस के लिए कहा जाता है। तो कांग्रेस अपने गांव की जो सरजमी है उसको वापस तैयार कर रही है, खेती से पहले के कहते हैं सर ना। अभी जो राजस्थान में जो स्थितियां हैं, जो मेवाड़, आपने मेवाड़ वागड़ की बात कर रहे थे, यहाँ कांग्रेस 6 सीटों पर सिमटी हुई है। 6 सीटों पे तो समय के अनुसार होता है, ये तो ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लहर आती है, एक दौर सर चलता है। अशोक गहलोत तो सरकार भी थी, उस समय भी यही स्थिति थी ना सर। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, उस समय लड़ाइयाँ भी थी इनकी आपस में, और इनकम्पेंसी टूवर्ड्स द गवर्नमेंट रहती ही रहती है, वो तो था ही। और फिर जिस तरह से 5 साल हालात रहे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई चली, वो रूट तक गई हुई थी। कुछ टिकटों की गलती भी हुई, बड़े नेताओं को टिकट समय पे नहीं दिया, बहुत लास्ट मोमेंट तक लटका के रखा। जिस तरह से अपने सलूमर में रघुवीर मीणा और रेशमा मीणा का, रघुवीर मीणा एक मजबूत नेता है भाई, उसकी पकड़ है, उसको काटा गया। और जिस तरह के हालात हुए, और जिस तरह से कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए था अपने एमएलए कैंडिडेट को, कांग्रेस करने में असफल रही। किसी भी बड़े नेता की दौरा नहीं हुआ, एक कमी तो ये भी रही ना। अगर बड़े नेताओं का दौरा होता, प्रॉपर मैनेजमेंट होता। जब एक प्रभारी आए थे पंजाब के, तो उनसे मेरी बात हुई थी यहाँ पे, उस समय सारे वर्कर कांग्रेस के वहाँ थे, फतेह सिंह जी भी थे, और भी जितने नेता थे सारे थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा था कांग्रेस की मजबूरी है कि ये पहले से नहीं चाहती है। अगर ये पहले से चेत जाती और अपने कैंडिडेट को 6 महीने पहले इशारा कर देती, तो आज ये जो स्थिति है आपस में खींच रही है टांग एक दूसरे की। और वो होता ही है कि लास्ट मोमेंट के टिकट में जो आपस में जो कैंडिडेट है वो एक दूसरे का सपोर्ट भी नहीं करते हैं, मन में ताज़ा ताज़ा रंज होता है ना। तो अगर पहले से तैयारी करके रखे कांग्रेस, तो अच्छा है। और कांग्रेस की ये जो सचिन पायलट की यात्रा है, ये नगर पालिका और ये जो पंचायत समिति के जो इलेक्शन आएंगे, पंचायत प्रधान, जिला परिषद के, और उसके, तो उसमें अच्छा मजबूत रोल अदा करेगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुनीश अरोड़ा सर, जिनसे हमने बात की कि प्रदेश की सियासत में सचिन पायलट की मेवाड़ यात्रा, मेवाड़ से जो सावलिया सेठ के दर्शन और चर्चाओं के दौर हैं जो शुरू हो चुके हैं। कई सारी चर्चाएं इस पर देखने को मिली, क्या सियासी मायने रहे इस यात्रा के, राजनीतिक लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, और इस पर पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार मुनीश अरोड़ा सर है जो इस पर क्या सोच रहे हैं, जिन्होंने हमें बताया कि क्या इस पर हो सकता है। TV9 के लिए राजेश डांगी।